दुनिया की तमाम बड़ी खबरें हमने आपको सुपर फास्ट अंदाज के जरिए बताई, लेकिन खबरों में आगे बढ़ते और बात करेंगे बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे अमेरिका पर। अमेरिका ने उन आरोपों को गलत बताया और उनको नकार दिया है। हसीना के आरोपों से अमेरिका का इनकार, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त हम। और हसीना के आरोपों से अमेरिका इनकार करते हुए नजर आए कि जो भी आरोप लगा रहे हैं वो बेबुनियाद है, वो गलत है और ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि शेख हसीना ने आरोप लगाए। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने आरोपों को से नकारा है। आरोप जो है उन पर लगे थे उसको नकारते हुए वो नजर आए थे। बांग्लादेश में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं है, ये भी यूएस ने साफ साफ कहा कि हमारी कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये बात कहते हुए नजर आए। और बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में भी हमारा कोई हाथ नहीं है, ये भी यूएस प्रवक्ता की तरफ से बात कही गई है। इसलिए सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार डबल गेम क्यों? बांग्लादेश के लोग खुद अपना फैसला लेंगे, हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है, ये भी बात कही। तो एक तरफ जहां व्हाइट हाउस की तरफ से बयान सामने आया गया है और अमेरिका ने आरोपों को नकार दिया है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका का कहना है कि हिंसा पर, हिंदू विरोधी हिंसा पर नजर है, बांग्लादेश के हालात पर नजर रखी जा रही है और जो भी हिंसा की घटनाएं सामने आ रही है उस पर लगातार हम नजर बनाए हुए हैं, हालातों पर नजर बनाए हुए हैं, मॉनिटरिंग की जा रही है, ये अमेरिका की तरफ से कहा गया है। तो हिंदू विरोधी हिंसा पर अमेरिका की नजर है, लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। एक तरफ जहां नकारा बयान को जो शेख हसीना बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री की तरफ से आरोप लगाए गए थे उसको अमेरिका ने नकार दिया है, व्हाइट हाउस की तरफ से बयान सामने आए, तो दूसरी तरफ मानव अधिकार के मुद्दे पर सजग है अमेरिका ने कहा कि लगातार नजर बनाए हुए हैं, बांग्लादेश के हालात पर हमारी मॉनिटरिंग है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हो रही है और इस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। देखिए अमेरिका की टिप्पणी सामने आ चुकी है कि हिंसा बंद होनी चाहिए हिंदुओं के खिलाफ, लेकिन अब तक कितनी घटनाएं सामने आ चुकी है इसकी जानकारी आपको 205 से ज्यादा घटनाएं सामने आ चुकी है, मामले सामने आ चुके हैं बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा। सजीव वाजेद की टिप्पणी आपको बता रहे हैं, शेख हसीना के बेटे हैं और इस वक्त आपको एक्स पर उनका जो पोस्ट है वो हम दिखा रहे। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा लगातार जारी है, अब तक कई मामले सामने आ चुके हैं। हिंसा रोकने में वर्तमान सरकार जो है वो नाकाम साबित होते हुए इस वक्त नजर आ रही है। और ये भी आपको बता दें कि अब तक 205 से ज्यादा घटनाएं सामने आ चुकी है। सजीव वाजेद शेख हसीना के बेटे, एक्स पर उनका पोस्ट, यहां पर आप देखिए 5 अगस्त के बाद से 52 जिलों में हिंसा हुई। और आगे बढ़ते हैं, बीएनपी नेता ने हिंदुओं पर हमले से इनकार किया है। बीएनपी नेता महासचिव उन्होंने बयान दिया है और कहा है इन हमलों को लेकर कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण प्रचार किया जा रहा है, दुनिया भर की मीडिया प्रोपेगेंडा फैला रही है, प्रोपेगेंडा के तहत प्रचार किया जा रहा है और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बीएनपी नेता का हिंदुओं पर हमले से इनकार, बीएनपी महासचिव मिर्जा इस्लाम आलमगीर का बयान, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण प्रचार किया जा रहा है, प्रोपेगेंडा के तहत ये फैलाया जा रहा है। देखिए एक तस्वीर लगातार हम आप तक पहुंचा रहे कि बांग्लादेश में इस वक्त क्या हालात बने हुए। बांग्लादेश में देर रात हिंदू समुदाय के लोगों ने मंदिर की रक्षा की, पहरा देते हुए नजर आए, वो तस्वीरें आपको अब हम दिखाते हैं। और देखिए यहाँ पर मंदिरों की रक्षा के लिए हिंदुओं का पहरा। पर हमला तो लगातार हिंदुओं पर जो हिंसा हो रही थी उसके बाद हिंदू आक्रोशित हैं, गुस्से में हैं और नाराजगी व्यक्त करते हुए अब सड़क पर उतर आए हैं। जिस तरीके से उनके मंदिरों पर हमला किया गया है, मंदिर तोड़ दिए गए हैं, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है, ऐसे में अब उनके पास कोई रास्ता नहीं है और वो पहरा देते हुए दिखाई दे रहे हैं और सड़क पर उतर आए हैं। और अब कुछ तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, हिंदुओं में आक्रोश है और कह रहे हैं कि 19 मोहम्मद यूनुस आप जवाब दीजिए और बताइए कि जो हमारी तरफ से मांगे रखी जा रही हैं उनको कब तक पूरा किया जाएगा। आप अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें देख रहे हैं, बात नरेल की हो, बांग्लादेश का ये इलाका, चाहे बात खुलना जिले की हो, ये वो तमाम जिले की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर हिंदुओं की आबादी सबसे ज्यादा है। 52 जिलों में अटैक किया गया और अब उनकी तरफ से प्रदर्शन।
और क्योंकि प्रगति अभी आप 4 तस्वीरें दिखा रही थी जिससे साफ अंदाजा लग जाता है कि वहां पर कैसे लोगों की परेशानियां बढ़ रही है, अत्याचार पर पूरी दुनिया चिंता जाहिर कर रही है। तो दूसरी तरफ बांग्लादेश के कमान संभालने वाले मोहम्मद यूनुस अब सवालों के घेरे में है। और यूनुस सत्ता संभालने से पहले अब उदारवादी होने का दिखावा कर रहे हैं। यूनुस देश के हालात को देखते हुए भी हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं और इस वजह से उन पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश में सत्ता की कमान संभालने वाले मोहम्मद यूनुस का असली चेहरा क्या सामने आने लगा है? क्या बांग्लादेश की सरकार ने उपद्रवियों के सामने घुटने टेक दिए हैं? क्योंकि बांग्लादेश में हिंदू विरोधी हिंसा जारी है, लेकिन यूनुस सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। मोहम्मद यूनुस के पास है तो सिर्फ जुबानी जमा खर्च। एक तरफ बांग्लादेश के गृह सलाहकार ने स्वीकार कर लिया कि उनकी सरकार अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देने में नाकाम रही, तो वहीं अब यूनुस सरकार की तरफ से हिंदू समुदाय से मुलाकात करने का दिखावा किया जा रहा है, लेकिन इसका कोई फायदा डर के साए में जी रहे बांग्लादेशी हिंदुओं को मिलता नजर नहीं आ रहा है और बांग्लादेश के हालात जस के तस बने हुए हैं। सत्ता की कमान संभालने से पहले मोहम्मद यूनुस ने खुद को उदारवादी दिखाया था। यूनुस ने कहा था कि आम लोगों पर, खासकर अल्पसंख्यकों पर सभी हमले बंद किए जाएं। इसके बिना सारे प्रयास बेकार हैं। अगर ऐसा नहीं हो पाया तो मैं पद छोड़ दूंगा। हिंदू विरोधी हिंसा तो अपनी जगह है, मोहम्मद यूनुस के वादे भी अपनी जगह हैं, लेकिन सरकार की कमान संभालते ही यूनुस का एक और रूप देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश में यूनुस के खिलाफ कई मामले दर्ज थे, लेकिन अब उनके सत्ता प्रमुख बनने के बाद एक एक कर सारे मामले खत्म किए जा रहे हैं। मोहम्मद यूनुस अब तक 2 मामलों में बरी हो चुके हैं। करप्शन के एक केस में भ्रष्टाचार विरोधी आयोग ने उन्हें बरी कर दिया है। वहीं ढाका की अदालत ने भी दूसरे मामले में उन्हें राहत दे दी है। श्रम कानूनों से जुड़े केस में 3 सहयोगियों के साथ वो बरी हो गए हैं। यानी मतलब साफ है, सत्ता में आते ही मोहम्मद यूनुस का चेहरा बदल गया। पहले उन्होंने कट्टरपंथियों के सामने घुटने टेक दिए, फिर अपने खिलाफ जारी मुकदमों को निपटाने में जुट गए। लगता है बांग्लादेश में शांति स्थापित करना शायद उनकी प्राथमिकता में है ही नहीं। यही वजह है कि बांग्लादेश के 64 जिलों में से 61 जिलों में हिंदुओं पर हमले जारी हैं। कहीं हिंदुओं की बस्ती को आग के हवाले किया जा रहा है, तो कहीं उनके मंदिर तोड़े जा रहे हैं। लेकिन जब पानी सर के ऊपर जा पहुंचा तो जिंदगी की जंग के बीच आक्रोश सड़कों पर फूट पड़ा। ये तस्वीरें बांग्लादेश के गोपालगंज, नरेला, गाईबांधा इलाकों की है। जिहादियों की बर्बरता के खिलाफ हजारों हिंदू सड़कों पर उतर गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने उपद्रवियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हिंसा के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। दरअसल इन प्रदर्शनों में आंदोलनकारी सबसे ज्यादा अंतरिम सरकार का नेतृत्व संभालने वाले यूनुस के कामकाज के तरीकों पर सवाल खड़े करते हुए नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि आंदोलनकारी छात्रों ने आखिर यूनुस का नाम ही क्यों लिया? देश के बाहर रह रहे यूनुस तुरंत ढाका क्यों लौटा? मुस्लिम कट्टरपंथियों ने भी यूनुस का समर्थन क्यों किया? अमेरिकी, ब्रिटेन जैसे देश भी यूनुस के साथ खड़े क्यों हैं? यूनुस ने अपनी सरकार में कट्टरपंथियों को जगह क्यों दी? क्या यूनुस को तख्तापलट की साजिश के बारे में जानकारी थी? क्या यूनुस सरकार किसी महाशक्ति की कठपुतली है? हिंदू विरोधी हिंसा करने वालों पर आखिर नरम क्यों है यूनुस? भारत के साथ रिश्तों पर आखिर चुप क्यों है यूनुस? मोहम्मद यूनुस नोबेल पुरस्कार विजेता और अर्थशास्त्री है, लेकिन काफी वर्षों से वो बांग्लादेश के बाहर रह रहे थे। बांग्लादेश में उनके खिलाफ कई मुकदमे